कैसे हो शिवाक्षियंस। जय श्री कृष्णा फोटॉन्स। आपका आपके चैनल अध्ययन विद शिवाक्ष में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्टिस, आपका सबसे प्यारा अंग, कोमल अंग, आपके गोलियों की फैक्ट्री जो काम आएगी आपके बंदूक की। आज हम पढ़ेंगे टेस्टिस। टेस्टिस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल अवेयरनेस का भी टॉपिक है। जो बच्चे साइंस नहीं पढ़ते हैं उनको तो यह पता ही नहीं कि हमारा स्पर्म कहां बनता है। वो है स्क्रोटम के अंदर रखा हुआ टेस्टिस। टेस्टिस में कई बातें हैं जिन्हें हमें आज सीखना है। तो हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में। आउटर कवरिंग इज द स्क्रोटम। स्क्रोटम के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं और ये दोनों पैरों के बीच में मेल्स के लटक रहा होता है, फीमेल्स में नहीं, ओनली इन द मेल्स। ये टेस्टिकल के अंदर में छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं और टेस्टिकल के हैं तो बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसी लोब्यूल के अंदर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस, एस से सेमिनिफेरस और एस से स्पर्म और एस से स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में ही होता है। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहां बनाए गए हैं, पहले से ड्रा करके रखा मैंने क्योंकि ये बहुत समय लेता है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, ये आपके यहां सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो ओपनिंग होती है वो होती है रिटी टेस्टिस के बाद में इफ्रेंट डक्ट में। और पूरा का पूरा जो स्पर्म है वो आपके यहां रिटी टेस्टिस से होते हुए जाता है इफ्रेंट डक्ट में और यहीं से आपके यहां शुरू होता है एपिडिडमिस जो लगभग 6 मीटर है। भूलना नहीं है, क्या है? 6 मीटर लंबा जो एपिडिडमिस है, इसको आप अपने स्क्रोटल सैक को प्रेस करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये जो हाईली क्वाइल्ड मस्कुलर पार्ट है वो क्या है? दैट इज द एपिडिडमिस। एपिडिडमिस के 3 पार्ट्स हैं, वन इज द एंटीरियर, अदर इज द मिडल एंड थर्ड इज द पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पार्ट है उसे बोलते हैं कैपुट, जो मिडिल पार्ट है उसे बोलते हैं कॉर्पस एंड जो लास्ट वाला पार्ट जो पोस्टीरियर पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉर्डा। ठीक है, टॉडा नहीं, इट्स कॉर्डा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपके यहां एपिडिडमिस के अंदर में स्पर्म स्टोर होता है। स्पर्म मैच्योर होता है और मोटाइल होता है। पहले जो होता हमारा स्पर्म वो मोटाइल नहीं था, वो स्लगिश था, वो भोंदू था, वो मूव नहीं करता था। अभी खा पी के वो मोटा हो गया है और एक्टिव हो गया है, मोटाइल। तो यहीं पर स्टोरेज है और यहीं पर वो मोबिलिटी गेन कर रहा है। आफ्टर दैट ये पूरा का पूरा जो स्पर्म कैरी करने के लिए स्पर्म डक्ट है और स्पर्म डक्ट का अदर नाम क्या है? दैट इज द वास डिफरेंस। क्या है? वास डिफरेंस। तो एक बार और कि सबसे आउटर कवरिंग स्क्रोटम, उसके अंदर में टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके अंदर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और यहां पे होता है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस मींस सिंथेसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म इज कलेक्टेड इन द रिटी टेस्टिस and it is carried to the efferent duct and from efferent duct it moves in the epididymis and epididymis के बाद में ये जाता है sperm duct में, जिसका दूसरा नाम है vas deferens। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूछते हैं कहां से कहां तक स्पर्म बना और कहां से कहां तक गया। तो पूरा का पूरा ये ट्रैक मैंने आपको बताया कि टेस्टिस के अंदर में क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड
पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले बोला, और ये आपके यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने फैक्ट्री को बचा के रखें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें, नहीं कोई तोड़ देगा, उखाड़ देगा, फिर जिंदगी आपकी बेकार हो जाएगी। चलिए भाई आगे बात करते हैं। अब क्या बना? स्पर्म बना। बहुत ही सुंदर सा स्पर्म बना रखा मैंने। यही है वो नालायक जो करता है जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, कमी इसकी भी क्या है, अपने स्वभाव के जैसा ही वो काम कर रहा है। क्या काम है? ये फीमेल वेजाइना में जाएगा और ओवम को फर्टिलाइज करिएगा। तो देर ना लगाते हुए हम शुरू करते हैं। 3 मिलियन स्पर्म में से हमने केवल एक लिया है, क्योंकि एक ही हमारा और आपका कारण है अगर हम धरती पर हैं। मिलियन का कारण नहीं है, एक का कारण है। और इसमें सबसे जो आउटर वाली कवरिंग के बारे में हम बाद बात करेंगे। स्पर्म को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। वन इज द हेड पार्ट, अदर इज द नेक पार्ट एंड थर्ड इज द टेल पार्ट। हेड, नेक, टेल। और जो हेड है वो सबसे ऊपर है। हमारा भी भगवान ने सबसे ऊपर हेड दिया है, जहां पे हमारे न्यूरॉन्स हैं, हम सारे के सारे एक्टिविटीज को करते रहते हैं। उसके बाद में आता है नेक और सबसे लास्ट में हमारा है टेल। स्पर्म का जो सबसे बाहर कवरिंग, ये पॉइंटेड दिख रहा है ना, ये पॉइंटेड फॉर द पेनिट्रेशन। ओवम को ये पेनिट्रेट करेगा। आपने बाण को देखा ही होगा, बाण, धनुष, बो एंड एरो। तो एरो कैसे पॉइंटेड टू फॉर द पेनिट्रेशन। जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना इजी हो जाकर के ओवम को पेनिट्रेट कर पाएगा। अरे उसके सबसे ऊपर जो हेड वाला पार्ट बताया, सबसे ऊपर वाली कवरिंग क्या है? दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर में है एक्रोसोम, और यही एक्रोसोम ही जिम्मेदार है ओवम को पेनिट्रेट करके और न्यूक्लियस रिलीज करता है। न्यूक्लियस का मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है। तो पापा का न्यूक्लियस मिला मम्मी के ओवम का जो न्यूक्लियस है उससे, और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। बाकी सब बेकार। उसके बाद में न्यूक्लियस के बाद में आता है नेक वाला पार्ट। नेक वाले पार्ट में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। कंफ्यूज नहीं होना है। हेड पार्ट में 3 चीजें, बेसिकली 2 चीजें ही मेन है। वन इज द एक्रोसोम एंड अदर इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद में आता है नेक। नेक में आपके यहां माइटोकॉन्ड्रिया है, और यही पावर हाउस है एनर्जी का। मूवमेंट होगा स्पर्म में तो इसी एनर्जी की वजह से होगा, क्योंकि एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, जो भी मूवमेंट है आपके स्पर्म का, वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही एनर्जी दे रहा है। जब भी आप पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, तो आप क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस सेल। कई एग्जाम में आपने लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा, यहां भी माइटोकॉन्ड्रिया है। जहां माइटोकॉन्ड्रिया है वहां एनर्जी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उसके बाद में आता है टेल वाला पार्ट। टेल वाले पार्ट में 2 है, एक तो मेन पीस है, दूसरा एंड पीस है। एंड पीस सबसे नीचे वाला पार्ट है। साइज बहुत छोटी। क्या है? साइज बहुत छोटी है, दैट इज 0.05 mm। और बताएं इसका जो मूवमेंट है, जो इसकी रफ्तार है, दैट इज ओनली 1.5 mm पर मिनट। इतना छोटा साइज, इतनी कम रफ्तार, और जनसंख्या इतनी ज्यादा। ठीक है, छोटा है पर बहुत है खोटा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको जनसंख्या नहीं बढ़ानी है। फिर एक बार, हेड में तो जो मेन पार्ट है, वन इज द एक्रोसोम, अदर इज द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया इन द नेक पार्ट। और उसके बाद में जो टेल पार्ट है, टेल पार्ट में वही मैंने बताया, मेन पीस और एंड पीस। बोर्ड का प्रश्न यहां से है। स्पर्म का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिगर आपको मिलेगा, आपको लेबलिंग करना पड़ेगा। आईसीएससी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, अदर भी एग्जाम्स में जो स्टेट बोर्ड्स है वहां पर आते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए, लेकिन जनसंख्या कम से कम रखिए, धरती को रहने योग्य बनाइए। थैंक यू।